वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझीवालता दे पैगंबर दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान हलत पलत के रक्षक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिबां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरसिख संगत अज दसवीं दे दिहाड़े नूं मुख रखते हुए गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे बड़ी शरधा बड़ी भावना दे नाल दूर दराडियां तो चल के इस पावन पवित्र अस्थान ते नतमस्तक होने लई पुजे हो, वडभागे हो। अपनी शरधा अपना प्यार अपनी भेटा सतगुरां दे चरनां च समर्पित कर रहे हो। सब तो वड्डी भेटा अपना समा गुरु पातशाही दे रहे हो। गुरु गोदी अंदर बैठ के आनंद माण रहे हो। बहुत ही प्यार विच आप जी ने दास तो पहला रबी गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। उपरांत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की लड़ीवार कथा श्री जपजी साहब जी की पावन पवित्र विचार आपां सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु चरणों में बड़े शरधा भावना नाल बैठ के प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत होके इस पावन पवित्र बाणी की विचार नूं समझण दा यतन करना है। दूरों नेड़ियों चल के आयो कोशिश करियो कुछ समा गुरु चरणों में जे बैठ सको, क्योंकि सतगुरां कोल बैठांगे कोई ना कोई गुरमत दी ज्ञान दी गल प्राप्त हो जाती है। जे एक गुर की सिख सुनी कोई गुरु की सिक्ख्या कन्नां विच पै जाए कन राही मन तक पहुँच जाए, ये पता नहीं हुंदा किहड़े बचन ने कदों किरपा वरता देनी है। इस गल दा इस समय दा कोई पता नहीं है। बस सानू भावना नाल आउंदे रहना चाहिए, शरदा नाल आउंदे रहना चाहिए। सतगुरां ने कदों सवंती बूंद डिगनी आ ये बंबीहे नूं नहीं पता, लेकिन वो पुकारदा जरूर है। प्रभु भलाप दे लई हर वेले सानू यतनशील रहना चाहिए, अरदासां बेनतियां करते रहना चाहिए। पता नहीं कदों मिलाप हो जाए। और नाल ही अज धन 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 साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वड जोधा बहु पर उपकारी दीन दुनी दा पातशाह उस गरीब नवाज सतगुरु पातशाह जी दा अज मीरी पीरी दियां किरपाना धारन दा दिवस भी है। असी उस पावन पवित्र माणमते इतिहास के पन्ने की सांझ भी पाउणी है ते नाल नाल इस पावन बाणी की विचार अज पौड़ी लमेरी है थोड़ी जी 21वीं पौड़ी है जपजी साहब की। सिर्फ आपां टूक मात्र अखरी अर्थ ही ज़्यादा कर सकांगे, विस्तार च जाण दा वक्त नहीं होएगा। मनुख परमात्मा नूं मिलण दी इच्छा लैके इस दुनिया ते आया है। परमात्मा नूं मिलण दी इच्छा लैके ही इन्हें धर्म दे अंदर प्रवेश किया। चलो बहुत तात गिणती उन्हां लोगों की भी हुंदी है जिहड़े किसी स्वार्थ लई किसी धर्म नूं चुणदे आ। अज जो कुछ असीं वेख रहे हैं, पर अणगिणत लोग इहो जे भी ने जिहड़े धर्म विच परमात्मा नूं मिलण वास्ते आउंदे आ। वो धर्म किवें दा, वो मत किवें दा, वो रस्ता किवें दा, एक बाद दीयां गल्लां ने। वो रस्ता सही है जां गलत है ये बाद दी गल है। वो रस्ता परमात्मा तक पहुँचण वास्ते है जां राहां विच ही है ये भी बाद दी गल है। लेकिन इंसान तां रस्ते ते रब नूं मिलण वास्ते तुरिया ना।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇੰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, 40 ਯੁੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਰਾਮ ਕਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਰ ਟੱਪ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਟੱਪੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦਸਰੋ। ਲక్ష్మణ ਮੋਹ ਸਰਾਪ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਗਈ, ਚੁਰਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਕੱਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਆ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ? ਹੁਣ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਤਪਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ? ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਔਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਤੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੇ, ਖੇ ਪਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੇ ਪਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਟਣਾ ਲਿਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਨਹਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਹੱਪਣਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਪੀ ਤਪੀਸ਼ਰ ਕੌਣ।
तीर्थ तप दया, जिन्ना चिर दया का गुण नहीं सी, किसी को कुछ दे नहीं सी रहा, किसी का कुछ सवार नहीं सी रहा, उदों तक ये नीवी पा के तुर रहा भी मैं तो अज तक किसी के काम ही नहीं आया। जदों इन्हें दया करनी शुरू कर दी, लोगों के काम आना शुरू कर दिता, उदों हंकारी हो गया। हाथी दे इशनान तरह पहला हुण दया नाल, सेवा नाल, तीर्थ यात्रा नाल, तप नाल तां अंदर निमरता होनी चाहिए, अंदर स्वच्छ होना चाहिए। पर इन्हें तीर्थ तप दया ये सारा कुछ करके दान, जिन्ना चिर दान नहीं किया निमरता विच सी, दान करन तो बाद हंकार आ गया। तो पहला ये सारिया चीज़ां ने अंदर स्वच्छ किया, हंकार ने सारे कीते किराए ते खे पा दी। तां महाराज ने कहा तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक ने फल जात दे ज्यों गुंजर इशनान। जे तू धर्म दे काम करदे ने हंकार नाल कर लिया तो तेरा सारा कुछ किया हाथी दे इशनान तरह व्यर्थ जाएगा। तो सतगुरु पातशाह कहंदे आ तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान। इन्हां कर्मां दे बदले जे किसे मनुख नूं कोई वडियाई मिल भी जाए, मिलदी तां रत्ता मात्र ही है, पर जे मिल जाए तो सतगुरु पातशाह कहंदे आ भाई अपनी मेहर छड्ड के होरनां दी मेहर करन रूप ये दान करे, हंकार ना करे, तो ये सारा कुछ उस परमात्मा नूं क्रैडिट देवे, अकाल पुरख नूं समर्पण कर दे। सतगुरु ये तेरी कृपा नाल हो रहा, मैं किसी नूं कौन ना देण वाला। जे दान कर दे हंकार आ गया तो तेरा निफल होएगा। तो अगले बचन सुनिया मन्निया मन रखिया भाओ। वैसे तो एक एक शब्द बड़ा भावपूर्ण, हुण गल सुनिया, हुण सुनने की गल उत्थों ही शुरू होंदी है। जे एक गुर की सिख सुनी, सुनिया जे एक गुर की सिख सुनी, ये सुनिया शब्द उत्थे जाके जुड़दा जिथे महाराज ने कहा सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया मन्निया मन कीता पाओ। जेड़ा तू सुनिया, सुन तो बाद फिर मनण की गल आई, मन्ने की गत कही ना जाए। तो फिर जदों जे तू पंच परवान पंच प्रधान बनना, मन कीता पाओ, फिर तेनों अंदर ये सारा कुछ टिकाउणा पएगा। गल्लां कल्लियां कन्न तक ना रह जाण भी कथा बहुत वधिया हुई, बड़ियां सोहणियां गल्लां इधरले कन्न चों पई ते उधर चले गई। जो सुनिया अंदर भी जाना चाहिए। दवाई अंदर ही ना गई किवें ठीक होना है, दवाई टिकाणे ते पहुंची ना बीमारी किवें हटेगी। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। सतगुरु पातशाह कहंदे ने जिस मनुख ने अकाल पुरख दे नाम विच सुरत जोड़ी है, जिस दा मन नाम विच पतीज गया, जिसने अपने मन विच अकाल पुरख दा प्यार समाया होया गए, ते फिर उहनूं उहदा नतीजा की है अंतरगत तीर्थ में। हुण आ तीर्थ ते दूसरे तीर्थों का फर्क की आ। दूसरे तीर्थ मैं फिर कवां बाहरले इशनान तक गल खत्म कर देंदे आ, पर जेड़े तीर्थ की गल धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह धन गुरु नानक साहब जपजी साहब की बाणी च कर रहे आ, इस तीर्थ दे विच एडी खासियत एडी विलक्षणता है। इस तीर्थ च चुभियां लाउण वाले अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। जिवें अंतरगत हुण तीर्थ मल नहाउण दी तां लोड़ पई, कल शब्द आया सी भरिया हाथ पैर तन देह, पानी धोता उतर सिखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईए ओ तो भरीए मत, पापां कै संग अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। अंतरगत तीर्थ मल के नहाउण दी लोड़ तां पई क्योंकि भरीए मत पापां कै संग, अंदर मैल ही इन्नी लगी हुई आ। ते पातशाह कहंदे अंदर दी मैल तां भाई बाणी ने कटणी आ, अंदर दी मैल तां सिमर ने कट। सुन हर कथा उतारी मैल। आ जिहड़ी कथा सुन रहे हैं ना आपां तुसीं सारे रल मिल के गुरु प्यार दीआं वडियाइयां विच असीं जुड़े हुए हाँ, एक कथा सुन के भी मैल उतरदी आ। तां ही महाराज ने कहा सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लथा। अज चलो जिवें जिवें जागरूकता आ रही आ, बहुतात गिणती विच संगतां दा कथा नाल स्नेह बन रहा, प्यार बन रहा है। अज हर कोई ना कोई ज्ञान की गल, गुरु की गल, गुरमत की सुननी चाहता है। जदों कोई गल सुनता है उदों हैरान होंदा भी आ कदे पता ही नहीं सी लग्या, आ कदे सुनिया ही नहीं सी, क्योंकि इत्थे बेशुमार बेअथा ज्ञान पिया है। सुन सुन के ही तां परमात्मा दे नेड़े कोई आउंदा है। उस परमात्मा दीआं वडियाइयां सुन सुन के ही तां मन विच चाह पैदा हुंदा कि मैं उस रब नाल मिलां।
जे सुनांगे ही नहीं, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 500 1000 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 2-2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ 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 ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਲਾਓ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। परसों मेरे ख्याल बेनती करी सी कि चिमनी लालटन की जी चिमनी है, जो मैल लग जाए ना, वो फिर बहुत ही दूर तक चानण नहीं बाहर आने देंदी, बहुत दूर तक सानू नज़र नहीं, क्योंकि मैल लगी हुई है। अज अंदर इन्नी मैल लगी आ, अंदर वसदा रब जिन्हों भगत रविदास साहब कहते हैं कह रविदास हाथ पै नेरे, हथ तो नेड़े वसन वाला रब सानू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैल अंदर बहुत लग गई है। जिमें जिमें मैल ने उतरना है उवें उवें तस्वीर जिहड़ी आ वो साफ हुंदी जाना। शीशे के सामने खड़ो, शीशा बहुता मैला होवे तस्वीर साफ नहीं आउंदी। जिमें जिमें शीशे नूं साफ करदे आ, पर इत्थे लोग कई टपला पता की खा जांदे आ, मिट्टी धूड़ मैल शीशे नूं लगी हुंदी आ, वो अपना चेहरा ही साफ करी जांदे आ, बार बार वो अपना बार बार चेहरा ही साफ करन लग जांदे आ कि मेरे चेहरे नूं कुछ लग्या। पर फिर कोई दाना आलम कोई रब नाल जुड़िया होया वो आउंदा है, वो समझाउंदा भाई नहीं ये धूड़ तेरे चेहरे ते नहीं शीशे ते लगी, इहनूं साफ कर। इत्थे भी कई बार समा एवें बेकार चलिया जांदा है, धूड़ शीशे ते साफ चेहरा करे, फिर इहनूं भरम भी कहा जाता है। भरम वो हुंदा है जिहड़ी चीज़ नूं जो मन्नीए वो होवे ना, उहदे विपरीत होवे, वो भरम हुंदा है। जिवें सप नूं रस्सी मान लो, रस्सी नूं सप मान लो, आ भरम है। और अध्यात्मक की दुनिया में दुनिया इसे करके बहुती बार ठगी गई, जिन्हों इन्हें रब का रूप मन्निया रब है ही नहीं सी, जिन्हों इन्हें गुरु का रूप मन्निया है ही नहीं सी, भरम सी। जिन्हें इन्हू पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत मन्निया है ही नहीं सी, इत्थे आके ये धोखा खा गया। पर जदों वो पढ़दा लिया तो फिर समझ ना आवे भी हुण जावां किधर। तो सतगुरु पातशाह कहते मैं तेनों वार वार रोकदा रहा, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग, जिन्हां दे हत्थां विच एडे एडे लोटे फड़े आ, रब दे नां दियां तख्तियां पाईयां होईयां, भाई वो तां बाहर नारस के ठग, उन्हां नूं भी ठग कह दिता जिन्हां नूं तूं गुरु समझी बैठा सी, ब्रह्म ज्ञानी समझी बैठा सी। ब्रह्म ज्ञानी समझना वो तो पहला परिभाषा धन गुरु अर्जन देव पातशाह तो पुछ ला। ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन महाराज दस दिंदे आ, मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै, एक बिन कोई नानके लक्षण। ब्रह्म ज्ञानी आ ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण ने। अगला सारी अष्टपदी उस ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा दे रही है। महाराज कहते आ जदों ये गल आ जाए ना कि अंदर हुण जदों मैल उतर गई ना, फिर तबादला पता की हुंदा है। अज तो इंसान कहता कि गड्डी जिहड़ी च बैठा वो मेरी है, जेड़े घर च रहना वो मेरा है, आ शरीर मेरा, कपड़े मेरे, माँ बाप मेरे, भैन भरा मेरे, किन्ना कुछ हर चीज़ नाल मेरा जोड़दा है। जदों मैल लगी होवे, जदों मैल उतरी
फिर इन्हें बाकी चीज़ों नूं तां की कहना कि मेरियां ने, घर मेरा, गड्डी मेरी, जिहड़ियां चीज़ां मेरे तेरे च फसा सी ना, हुण ये कहंदा नहीं नहीं पातशाह, ये घर बार पुत्र धीआं माँ बाप कुछ भी मेरा नहीं, कबीर जो कुछ है सो तेरा। बल्कि वो ये भी गल कहन लग जांदा, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। इत्थे इंसान कहंदा मैं सियाणा बहुत हाँ, मैनू अकल बहुत है, मैं विद्वान बहुत हाँ, तां मैनू लोग पंचायतां च बुलाउंदे आ, तां मेरी पुछ दस है, क्योंकि रब ने मैनू हुनर, मैनू कला, मैनू परमात्मा ने ज्ञान बड़ा दिता, ते जिहदे अंदरों मैल उतर गई, अंतरगत तीर्थ मल जिहड़ा ना लिया, वो कहंदा रब्बा जेड़े गुनाह करके मैनू दुनिया सत्कार दे रही है, बल्कि ये गुण भी सारे तेरे ही ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। तेरा धन्नवाद, निमरता मैं कित्थों लैके आया, तैं ही गुण दिता। प्रेम मैं कित्थों खरीद के लिआया, ये प्रेम का गुण तुसीं भी दिता। दया का गुण मैं दया बाजार चों तां कदों खरीदी नहीं, ये दया का गुण भी तुसीं दिता है। परोपकार वाला गुण मैं कितों नहीं किसी तो ना धारा लिया ना खरीदिया, ये भी तुसीं दिता। मैनू गुण वो दिते जेड़े गुणां दे नाल मेरी भगती सफल हो गई, मैनू वो गुण दिते, बिन गुण कीते भगत ना होए। असी भगती की कमी नहीं, भगती बहुत कर रहे, लेकिन एक नाल भगती दे गुण भी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए, उस परमात्मा वर्गा सुभाव, ओदे गुण। जे भगती कर रहे हैं तो नाल नाल एक मर्यादा भी दी हुई है, जे ओदे रस्ते ते चल रहे हैं रस्ते दे नियम भी दिते हुए आ। हुण रस्ते ते बंदा चली जाए, रेड लाइटां भी टप्पी जाए, किते रुके ही ना, किते गड्डी हौली ना करे, स्पीड ब्रेकर देना, फिर एक्सीडेंट तो होएगा ना। जे तू रस्ते ते जा रहा, ओदे नियम भी फॉलोअप करने पैंदे आ, समझने पैंदे आ। जे रब नूं मिलण वास्ते चलिया, क्योंकि रब नूं मिलण दा भी एक रस्ता ही है, मन्नै मार्ग ठाक मार्ग क्या मारे नूं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी है वो, ते उस रस्ते ते चलना, ओदे भी नियम ने, और ओ ते चलण लई सब तो वड्डी गल गुणां दा होना जरूरी है। पातशाह तेरा शुक्र, जेड़ा अंदरों साफ हो गया, पवित्र हो गया ना, वो कहंदा गुण भी सारे तेरे, बल्कि तू जेड़े ओ गुण मैनू दे दिते, जेड़े गुणा करके मेरी भगती प्रवान हो गई। मैं पंच प्रवान पंच प्रधान नहीं, इत्थे तपी तपीशरां की कमी नहीं, मार कंडे ऋषि वर्गियां दी 1-1 लाख वरा उम्र हुई है, तप की भी कमी कोई नहीं है। शंभूक ऋषि वर्गियां ने तप किया है, इत्थे ब्रह्मा जी वर्गियां ने तप किया है, शिव भगवान की समाधियां की चर्चा होंदी है, इत्थे तप समाधियां लाउण वाले तपीशर लोग, मुनि मरवर लोग बहुत आए, पर प्रवान वही हुए जिन्हां कोल रब दे दिते हुए गुण प्रगट हो गए, जिन्हां ने रब दे गुणां मुताबिक भगती की, वो प्रगट होए। तो महाराज कह रहे आ, फिर इहो जे सुभाव वाला इंसान की कहंदा है, स्वासत आथ बाणी बरमाओ। पंक्ति थोड़ी जी औखी है, हुण ध्यान नाल सुनियो। पंक्ति पढ़दे नूं किन्ने क साल हो गए, अपने मना च आप ही झात मार लियो। चलो आप हाथ नहीं खड़े कराने, पर यह भी जरूर चिंतन मंथन कर लियो कि इस पंक्ति के अर्थ किन्ने नूं पता नहीं। स्वासत आथ बाणी बरमाओ, स्वासत दे अर्थ ने तेरी जय होवे, आम कोशकारां ने कीते आ, लेकिन भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा कहंदे आ, स्वासत दा अर्थ है तेनू नमस्कार, तू सदा सलामत निरंकार, इस करके तेनू नमस्कार, क्योंकि गुण भी सारे तू दिते, अंदरों मैल भी सारी तू कट्टी, तीर्थ तप दया दत्त दान भी कराया, लेकिन मेरे च हंकार भी नहीं आउण दिता। चार छुपेरे तू ही तो वरत रहा, चार छुपेरे वरतन वाले परमात्मा तेनू नमस्कार होवे। स्वासत अर्थ तेनू नमस्कार। आथ, आथ दा अर्थ हुंदा अर्थ, अर्थ दा मतलब साडे घर दियां जिंदगी दियां माइकी लोड़ां जिहड़ियां सानू हर रोज़ जिंदगी विच रूटीन विच चाहीदियां ने। इत्थे अमीर गरीब दा मसला नहीं है, इत्थे एक जिंदगी जिउण लई जो लोड़ां ने, पदार्थ ने। आथ दा अर्थ पदार्थ, तू मैनू वो भी दिते। हुण जदों पदार्थ आउंदे है, दात प्यारी विसरिया दा तारा, जदों इंसान पदार्थवादी हुंदा ना, उदों परमार्थ नूं भुल जांदा है। जदों इंसान पदार्थां नाल जुड़दा है, उदों परमात्मा नाल जुड़दा है। जदों संसार नाल, संसार पदार्थ ही है ना, जदों संसार नाल जुड़दा है, निरंकार नालों टुटदा है। पर परमात्मा तेरा मैं तां करके तेनू नमस्कार कर रहा, तू स्वासत आथ, मैनू पदार्थ भी बहुत दिते, जो मैनू चाहिदा सी दिता, मैं किते पदार्थां विच उलझ के तेनू ना भुल जावां। नाल बाणी, स्वासत आथ बाणी,
नाल तू मैनू अपनी बाणी दे दी, अपने बचन दे दिते, अपना ज्ञान दे दिता, ताकि मैं बाणी भी नाल नाल पढ़दा रवां, पदार्थां करके हंकार ना अंदर आ जाए। बाणी बरमाओ, इस बाणी नू पढ़ के एक ज्ञान होर आया। दुनिया कहती सी ब्रह्मा जी ने दुनिया पैदा की है। संसार दे विच अजकल ये बड़ी चर्चा है, चलो जिन्हां दा धर्म ये कह रहा मुबारक, पर जिहदा अंदरों स्वच्छ हो गया, जिहड़ा परमात्मा नू नमस्कारा कर रहा, अंतरगत तीर्थमल ना हो, जिहदे विच सारे गुण रब वर्गे आ गए, वो कहंदा परमात्मा मेरे लिए तू ही ब्रह्म है, तू ही विष्णु, तू ही शिव जी भगवान, मेरे लिए सारा कुछ गुर शब्द है, मेरे लिए सारा कुछ परमात्मा का नाम है। उस नाम तो वड्डा मेरे लिए ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो, उस तो वड्डा मेरे लिए होर कुछ भी नहीं है। मैनू ये गल्लां तेरे घर विच आके समझ आईयां। तो अगले बचना, सत सुहान सदा मन चाओ। सत का अर्थ हुंदा है सदा थिर रहन वाला, सुहान का अर्थ हुंदा सोहना, मन चाओ मन विच खड़ाओ। कुदरत वेखण वाले, उस परमात्मा की कुदरत नूं वेखण वाले लोग जिहड़े आ, कुदरत तक ही रुक जाते आ। कुदरत नाल लोग सैल्फियां करते आ, कुदरत में जाके लोग चाह तो मन नूं चढ़दा है, पर वो चाह कुदरत तक ही सीमित हुंदा। उस चाह विचों रब नहीं पैदा हुंदा, उस चाह विचों परमात्मा की जिहड़ी आ झलक वो नहीं पैंदी। इंसान कुदरत तक सीमित हो जाता है। तो ये कुदरत भी परमात्मा ने इहो जी बनाई है कि यदी छेती कीतिया किसी नूं समझ नहीं आती, पर जेड़ा कोई स्वासत आत बाणी बरमाओ दा पाशक हो जाता है, जेड़ा अंतरगत तीर्थमल नहाओ नाल जुड़ जाता है, वो फिर कुदरत नूं वेख के कुदरत नाल नहीं जुड़दा। वो कहंदा सत सुहान सदा मन चाहो परमात्मा, तू आप बहुत सोहना है, तेरी कुदरत बहुत सोहनी है। तेरी सोहनी कुदरत नूं वेख के, इन्ने सोहने सोहने फुल्लां नूं वेख के, इन्ने सोहने पंछियां नूं वेख के मेरे मन विच तैनू मिलन दा, तेरे दर्शनां दा होर भी चाह पैदा हो जाता है। करते कुदरती मुश्ताक, तेरी एडी सोहनी कुदरत नूं वेख के मेरे मन विच तेरे दर्शनां दी इच्छा भावना पैदा हो जाती है। मैं कुदरत दा पुजारी नहीं बनता, मैं ओनू लभण लग पैना जिहने कुदरत बनाई है। रब कोले चादरां वेखो किन्नियां ने। परमात्मा गर्मी की रुत आउंदी है, चादरां कई बार बदल दिंदा, सारे किते जिहड़े दरख्त ने वो सुक सड़ जाते आ। इंसान नूं लगदा भी हुण की, परमात्मा कहंदा नहीं, हुण मींह पिया, मींह पैण लग्या, उन्हें फिर चादर धो के नवीं पा दी, फिर हरे बई आ जाती है। फिर सर्दी रुत आई, सर्दी दे विच फिर रब ने सर्दियां वाले कपड़े चादरां बदलियां, कदे सोका पिया, कदे सारी बनस्पति तुसीं वेखो, कदे तां दरख्त दियां कलियां डंडियां ही रह जांदियां ने, कदे फुल्लां नाल लद्दिया जांदा है, कदे बिल्कुल सोका पै जाता, कदे जल थल, कदे हरे वाई इन्नी आ जाती है। परमात्मा कदे पत झड़ जदों आउंदी है चादरां ला लैंदा है, ते जदों बसंत आउंदी है धो के चादरां फिर पा दिंदा भी ये बनस्पति फिर तेरी हरी भरी। हुण इन्हां गल्लां नूं वेख के की रब नूं समझोगे? तां ही तां एक विद्वान ने लिखिया, प्रोफैसर मोहन सिंह उन्हां ने कविता लिखी है। वो कहंदे रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा। गोरख धंधा उहनूं कहंदे जिहड़ा समझ ना आवे। ਆਪਾਂ कहने ना कि गोरख धंधा चलाया तूं, गोरख धंधा जिहड़ा पल्ले ना पवे लेकिन लोग करी जाते होण ते लोग लुटे जाते होण, वो गोरख धंधा हुंदा है। रब दे नां ते किन्ना गोरख धंधा हो रहा। रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खोलण लग्गियां पेच इस दे काफर हो जाए बंदा। जदों इंसान इस कुदरत दे पेच खोल के वेखना चाहुंदा ना भी इहदे विच की आ कितों, ते अज साइंटिस्ट जिहड़े इन्नी कर रहे रिसर्च, नास्तिक ही हो जांदे ना। काफर मतलब जिहड़ा मनमुख हो जाए, काफर मनमुख नूं किहा जांदा है, बेमुख नूं किहा जांदा है। वो कई बार निकारी हो जाता। अज बहुतात जिहड़े बहुते पढ़ लिख जाते आ, जेता पढ़िया तेता कढ़िया, वो कहते रब थोड़ा कुछ कुदरती है सारा कुछ, क्योंकि काफर हो गए हो। काफर हो के डर कर, काफर होणों डर के बीबा खोजो मूल ना खुंजी, किते इस गल्लों डर जाए भी मैं ना काफर हो जा ते तू कल खोज ही ना करें। फिर नहीं ना, फिर तो जेड़ा हुण त्यागी तो वह हुंदा ना जिहदे कोले बहुत कुछ होवे ते वो सारा कुछ छड्ड के बंदा समझदा भी हाँ इन्ना कुछ असीं त्याग के आया। हुण जिहदे कोले ही कुछ नहीं तो कल कवे जी मैं तो त्याग के आया, की त्याग्या? त्यागी त्यागण नूं तेरे कोले है की सी? इत्थे गोपी चंद भरथरी वर्गियां नूं तां गल समझ आउंदी है, राज भाग त्याग के आए। महात्मा बुद्ध राज भाग छड्ड के फकीर बनया, तू की त्याग के आया? कुछ भी नहीं दस्सण नूं।
ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈ कि मैं काफर ना हो जावां, बेमुख ना हो, मैं इस रास्ते ते नहीं तुरना। तो कुदरत देख, उस परमात्मा ने कुदरत बनाई आ, इदियां परतां खोल, बस परतां खोलदा खोलदा कुदरत विच ना खुब जाई। जिन्हें इन्नी सोहनी कुदरत बनाई आ, ध्यान उहदे नाल जोड़ के रखी। पंचां का गुर एक ध्यान, बस ध्यान विच होना चाहिए। ध्यान किते इधर उधर ना भटके। वो कहन लगे काफर होणों डर के बीबा, खोजो मूल ना खुंजी, लाई लग मोमन दे नालों, खोजी काफर चंगा। जेड़ा एवें जगत की भेडा चाल, किसे दा भी कन्न फड़ के कोई भी किसे नूं किधरे लै जाए, इहो जे लोकां नालों खोजी बंदा लख दर्जे चंगा। जेड़ा कम से कम मत्था टेकण तो पहलां देखदा तां है भी टेकना जां नहीं टेकना। मत्था भी दो तरह का टेकिया जाता है। एक आम साडे सी पिंडां विच रहण वाले आ, साडे बजुर्गां नूं अज भी पहलां भी, भावें प्योवां दी थावें होण, चाचे तायां दी थावें होण, दादे पड़दादियां दी थावें होण, असीं उन्हां दे पैरां जां गोडियां नूं हत्थ ला के मत्थे नूं हत्थ लाउने आ। मत्था नहीं उत्थे उन्हां दे पैरां ते लाउंदे, लेकिन हत्थ ला के मत्थे नूं हत्थ जरूर लाईदा। क्यों कि तुसीं वड्डे हो, बजुर्ग हो, मैं तुहाडा सत्कार करदा, मैं तुहाडा सन्मान करदा, मैं तुहाडे पैरां नूं हत्थ ला के मस्तक नूं हत्थ लाया। भावें वो शराबी भी होवे तां भी असीं गोडे नूं हत्थ ला दीदा, वो मनमतिया होवे, अमरधारी ना भी होवे, जो मर्जी बैबता होण, एक बुजुर्ग ही सियाणा करके असीं उहदे गोडियां नूं हत्थ ला के मत्थे नूं हत्थ, एक सत्कार सूचक स्नेहा दिंदे आ। पर असीं मत्था जिहड़ा उहदे पैरां ते नहीं रखदे, मत्था उहदे चरनां ते रखिया जांदा जितों मत लेनी होवे। अज गुरु ग्रंथ साहब के अगे जे असीं मत्था रखते हैं ना, मत्था टेकते हैं, मत्था ला के मत्था तां टेकते हैं क्योंकि साडी इहदे पिछे भावना हुंदी आ, सतगुरु मेरी मत रख ला ते अपनी मत मैनूं दे दे, मैं तेरी मत लैण वास्ते आया। गुर की मत तू ले जाने, मेरी मत रख के मैनूं अपनी मत दे दे। क्योंकि मैं लोगों के गोडी हत्थ तां बहुत लाया, पर मैं मत किसी दी नहीं लई। हुण शराबी बंदे दी मत थोड़ा कोई लेगा, मत्था टेक सकदा, सत्कार दे सकदा है। किसी व्यभिचारी की मत थोड़ा कोई लेगा। मत मैं तेरे कोलों लैनी आ, मैं तां तेरे चरनां ते मत्था टेकिया। पर उन्होंने कहा ये गोरख धंधा जेड़ा समझ ना आवे, सियाणे बंदे ने कहा, उन्होंने फिर इस गल का जवाब दिता, ना रब गुंजलदार बुझारत, ना रब गोरख धंधा, कुदरत दे विच कादर वसदा, कदर ना जाने बंदा। ना कोई रब गोरख धंधा है ते ना ही कोई इदां दी गल है। इस कुदरत विचों परमात्मा वस रहा, जिन्हों समझ आ जाए वो इस कुदरत विचों रब दे दर्शन कर लेंदा है। सत सुहान सदा मन चाहो, जिन्हां दा अंदर स्वच्छ हो गया, वो इस कुदरत नूं वेख के खुश हो रहा, परमात्मा का धन्नवाद कर रहा। ते हुण जपजी साहब विच ना 8 सवाल ने, आ हुण 4 सवाल फिर आउण लगे आ। कवन सो वेला, जदों कुदरत दी कादर दी गल चली, जदों कादर दी कुदरत दी गल चली, उत्थे फिर ये गल्लां भी आईयां कि इस संसार कवन सो वेला, उदों वेला किहड़ा सी जदों दुनिया सृष्टि बनी। कवन सो वेला, वक्त कवन, समा की सी। कवन थित, उदों रुत किहड़ी सी, थित किहड़ी सी, चंद्रमा के हिसाब नाल थित किहड़ी है। ते अगला बचन है कवन वार, वार दिन किहड़ा सी। ये 4 गल्लां आ गईयां। कवन सो वेला, वक्त कवन, कवन थित कवन वारे। 4 सवाल दुनिया के सामने आए कि उस वेले वेला किहड़ा, रुत किहड़ी, थित किहड़ी, वार किहड़ा, समा की, कादा समा। कवन से रुत्ती माहो कवन, रुत किहड़ी है, महीना किहड़ा है, जित होआ आकार, जदों आ सारी सृष्टि बनी। अज एक सवाल बड़े शरारती दिमागां दे काढा हुंदियां ने कि मुर्गी पहला ही कि अंडा पहला आया। ये सवाल बड़ा चलदा ना। हुण जे तुसीं कहो मुर्गी पहला, तो मुर्गी कित्थों आई। जे कहोगे आंडा पहला आया, फिर आंडा कित्थों आया, मुर्गी तो बिना आंडा नहीं आ सकता। इस जवाब साडे देण दे है ही नहीं। पहली गल ये सवाल ही नहीं बनते। ये एवें ज्यों नगुरा बाता जाने, ये उन्हां दीयां गल्लां ने। एवें किसी दी विद्या का इम्तिहान लैण वास्ते लोग इदां दीयां जिहड़ियां टांचा मार जाते। इस सवालों के जवाब ना ये सवाल ने ते ना इन्हां दे कोई जवाब ने। जे जवाब लैणे तो जपजी साहब की बाणी च ही है। महाराज ने कल्ले सवाल नहीं, बड़े शब्द जिहड़े प्रश्नोत्तरियां दे रूप विच ने। पहली पंक्ति विच प्रश्न हुंदा है ते उस तो आखिरी पंक्ति विच जां अगली पंक्ति दे विच उहदा उत्तर हुंदा, उहनूं प्रश्नोत्तरी कहा जाता है। हुण आ जिहड़ा सवाल आया सामने, कवन सो वेला, वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सो रुत्ती माहो कवन, जित होआ आकार।
ਇਹ सवाल है, पर इस सवाल का वेल ना पाईया पंडिती। पंडित का अर्थ हुंदा विद्वान। बड़े वड्डे वड्डे पंडित विद्वान आए, वो भी वेला नहीं दस सके किहड़े वेले दुनिया बनी। वेल ना पाईया पंडिती जे होवे लेख पुराण। जे किते पता हुंदा ना उन्होंने भी आ वेले दुनिया बनी, उन्होंने 18 पुराण पहला लिखिया, महाराज कहते 19 मैं एक होर लिख देना सी भी आ वेले ते दुनिया बनी है, पता ही नहीं। वक्त ना पायो कादियां। कादियां दा अर्थ हुंदा काजी। काजी मुलाने जेड़े एक बड़ी वड्डी पोस्ट ते बैठ के दुनिया नाल गल्लां करदे आ। काजियां नूं भी कोई नहीं पता भी केड़ा वक्त सी जदों दुनिया रब ने पैदा कीती, कोई पता नहीं। जे पता हुंदा, जे लिखन ले कुरान, जे उन्होंने इस गल की समझ होंदी ना भी आ थितवार नूं दुनिया बनी, महाराज कहते उन्होंने कुरान शरीफ विच इहदे मुताबक जरूर कोई ना कोई आयत होनी सी, कोई शब्द होना सी, कोई पंक्ति, कोई लाइन होनी सी कि जिहदे विच इस गल का जवाब हुंदा भी इस थितवार नूं दुनिया पैदा होई। है ही नहीं, कोई पता ही नहीं है उन्होंने। तो महाराज कहते कदों ये संसार बनया उस समय के पंडितां नूं ना पता लग सकिया। इस मजमून विच नहीं पुराण जरूर लिखिया हुंदा, ना काजियां नूं पता लग्या। जे पता हुंदा उन्होंने होर दुनिया के लेखे लिखे आ भी लेखियां विच एक लेखा लिख देना सी। थितवार ना जोगी जाना है, रुत माहो ना कोई। जोगी कहंदे सी साडे कोले रब, असीं रब दे नेड़े आ। थित किसे थित दा किसे वार दा जोगियां नूं भी कोई नहीं पता रब कदों ये दुनिया बनी है। रुत माह ना कोई रुत जान दिया, ना उन्होंने किसी महीने का पता। फिर धन गुरु नानक साहब इन्ने सवाल साढ़े सामने आ गए, 4 सवाल। तो उस वेले के जोड़े धार्मिक आगू ने, भावें पंडित ब्राह्मण काजी जोगी, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता। किसी पुराण विच किसी कुरान विच है ही नहीं इहदा जिक्र। तुसी दसो फिर दुनिया कदों किस थित किस वार नूं बनी। महाराज कहते मैं भी नहीं दस सकदा, मैं इन्ना ही कह सकदा जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है बस ये तो आप ही जानदा है कदों बनाई, किवें बनाई, केड़ा वेला, केड़ी थित, केड़ा वार, केड़ा महीना, केड़ा समा सी, ये सिर्फ उस परमात्मा नूं पता है। नहीं तो इस भुलेखे विच दुनिया बड़ी उलझी पई है। तो महाराज कहंदे किव कर आखां किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, मैं किस तरह अकाल पुरख दियां वडियाइयां दस सका, किस तरह अकाल पुरख की सिफत सलाह करा, किस तरह अकाल पुरख की वडियाई वर्णन करा, अते किस तरह उन्होंने समझ सका, मेरी समझ च नहीं आ रहा। नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। हे नानक हरेक जीव अपने आप नूं दूजे नालों सियाणा समझ के अकाल पुरख की वडियाई दसन का यतन कर दिया, पर कोई दस नहीं सकता क्योंकि उहदे आद अंत का पता ही नहीं किसी नूं। ये जिन्ने भी रब दियां गल्लां कर रहा कख भी नहीं पता उन्होंने, रब की परिभाषा नहीं, बस जो इधर उधरों सुनिया उवें छड्ड देना, प्रैक्टिकल विच कुछ भी नहीं है। तो महाराज कह रहा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे। इत्थे आके गल एक निर्णय ते पहुंचदी है, अकाल पुरख सब तो वड्डा है, उसकी वडियाई भी जिहड़ी उच्ची है। जो कुछ जगत विच हो रहा है, संसार विच जो वरतारा वरत रहा उहदे हुक्म विच हो रहा है, उसका कीता हो रहा है, उस दे कीते उस दे हुक्म तो बिना इत्थे पत्ता भी नहीं हिल रहा। सब कुछ उहदे हुक्म विच है, बस जिहड़े हुक्म नूं मन लैंदे आ उहदे घर प्रवान हो जांदे आ। नहीं तो नानक हुक्मी आवो जाओ, इत्थे बिना हुक्म तो फिर दुनिया आउण जाण दे चक्कर च नानक जे को आपो जाणै अग्गै गया ना सो है। तो सतगुरु पातशाह कहंदे आ, हे नानक जे कोई मनुख अपनी अकल दे आसरे प्रभु की वडियाई का अंत पाउण दा यतन करे, वो अकाल पुरख दे दर ते जाके आदर नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उन्हें हुक्म नूं सुनिया नहीं, उन्हें हुक्म नूं मन्निया नहीं, उन्हें हुक्म नूं समझिया बुझिया नहीं, ना उन्हें कोई गुरु की सिक्ख्या सुनी ते ना हुक्म नूं समझिया। ते इहो जे लोगां नूं ना संसार विच आदर ते ना उस परमात्मा दे घर विच सत्कार मिलता है। खैर रहो विचार, सिर्फ टूक मात्र धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हां दा अज मीरी पीरी धारण करन दा दिवस है। बड़ा वड्डा इतिहास विच दिन। मैं भी बेनती कर दिया, 10 गुरु साहिबान ने, धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जागत जोत गुरु ने, सारे गुरु साहिबानां नालों गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दे दिन ज़्यादा मनाए जाते हैं, तकरीबन 6 दिन मनाए जाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश पुरब, गुरु हरगोबिंद साहब का गुरता गद्दी पुरब, गुरु हरगोबिंद साहब का अकाल तख्त साहब का रचना का दिन, गुरु हरगोबिंद साहब का आ मीरी पीरी का दिन, गुरु हरगोबिंद साहब का बंदी छोड़ दिवस,
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ। ਇਹ 6 ਦਿਹਾੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ 1606, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, जोग पहला, रवाब पहला, इत्थे भगती की गल जप की गल पहला होंदी है। पर हुण वो वेला लंघ चुकिया है कि कल्ली माला लैके असीं बैठे रहीए ते कोई भी आवे सानू तवियां ते बिठा जाए, कोई भी आवे सानू पानी दियां देगां चों बाल जाए, कोई भी आवे सीस दे विच भर भर कड़छे गर्म रेत दे पा जाए। हुण जेहो जी भाषा दुश्मन समझणी चाहुंदा उहनूं ओह जी भाषा च जवाब देंगे। हुण सैली टोपी माला नूं पासे रखो, इन्हां नूं तोशेखाने विच रखो। हुण गल शस्त्रां दी होएगी, हुण शस्त्र धारण करवाओ। अज तीसरा युग बाबा बुढ़ा साहब अपनी जिंदगी च देखण लग्या। उन्हें भगती का युग, उन्हें इबादत का युग देखिया 5वें पातशाह तक। बाबा बुढ़ा साहब ने कुर्बानी शहादत का युग देखिया 5वें पातशाह तक। अज तीसरा युग, अज तीसरा अध्याय शुरू होने लग्या जिन्हों शस्त्रां का युग कहा जाता है। धन बाबा बुढ़ा साहब फिर 2 श्री साहबां 2 किरपाना लैके आउंदे आ। इत्थे कुछ अनाड़ी विद्वान लोग कई बार टपला खा के कह जाते आ बाबा बुढ़ा जी भुल गए किरपान सज्जे पासे पाउणी सी, खब्बे पासे पा दित्ती। कई इहो जी छोटी गल कर जाते आ। भला दसो तो सही, जिस बाबा बुढ़ा साहब ने धन गुरु नानक साहब माणिया होवे, गुरु नानक साहब डिठा होवे, गुरु नानक साहब नूं स्पर्श कीता होवे, गुरु नानक साहब दी संगत कीती होवे, वो किवें भुल सकदा है। जिस गुरु बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु अंगद साहब नूं गुरता गद्दी ते बिठा के अरदास कीती होवे, जिस बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु अमरदास पातशाह नूं तख्त ते बिठाउण वेले अरदास कीती होवे, जिस बाबे बुढ़े ने गुरु रामदास पातशाह नूं तख्त ते बिठाउण लग्गिआं अरदास कीती होवे, जिस बाबे बुढ़े ने गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तख्त ते बिठाउण लग्गिआं अरदास कीती होवे, किवें भुल सकदा है। इत्थे ही बस नहीं, 98 साल दी उम्र च जिस बाबा बुढ़ा साहब दे सीस ते पहली बार धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दा स्वरूप सुशोभित किया होवे, किवें भुल सकदा है। जेड़ा बाबा बुढ़ा साहब 98 साल दी उम्र च धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दा पहला हैड ग्रंथी बनया होवे, किवें भुल सकदा है। जिस बाबे बुढ़े साहब दे उपर पूरी जिम्मेवारी गुरु अर्जन देव पातशाह छड्ड के कह दिंदे आ बाबे बुढ़े दा क्या साडा क्या जानना। जिस बाबे बुढ़े नूं गुरु नानक साहब ने कहा बुढ़िया तैथों ओले कदे ना होसां, किवें भुल सकदा है। बाबा जी भुले नहीं, पर अज जिहड़ा तीसरा अध्याय शुरू होण लग्या उहदी शुरुआत कीती है। एक श्री साहब पाई गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी इधर नहीं सी पाउणी, कहते पाउणी है, इधर भी पाउणी है, ते नाल दी नाल दूसरी पा दित्ती। शब्द की दिता, मीरी ते पीरी समय ने अपना जिहड़ा सफ़र तय कर लिया। मैं सिर्फ टूक मात्र पीरी और मीरी 2 शब्द ने, ये 2 श्री साहबां 2 किरपाना गुरु हरगोबिंद साहब नूं अज दे दिन पवाइयां। अज भी श्री अकाल तख्त साहब ते तुसीं ये 2वें श्री साहबां दे दर्शन कर सकते हो। जिहड़ी मीरी दी तलवार है, मीरी शब्द बनया अमीर तो। अमीर जिहड़ा धनाड़ होवे, जिहड़ा शाहूकार होवे, बादशाह होवे, राजा होवे, सच्चा अमर, सच्ची पातशाही, अमर शब्द बाणी विच भी आया।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਅਮੀਰ ਅਮਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਪੀਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੈ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ने क्या हुक्म है अंदर सबको, साडा पीर कौन है? हुक्म है अंदर सबको, कुदरत किस दी करे जवाबा। हुण सुनियो साडा पीर कौन है? जाहर पीर जगत गुर बाबा। साडा पीर धन गुरु नानक देव पातशाह है, साडा पीर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह है। साडे पीर आ नहीं जिन्ना पीरां दे पिछे लोग तुरे फिरदे आ। साडे पीर धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब ने मीर का संबंध बादशाहत नाल होया, पीर का संबंध अध्यात्मकता नाल, स्पिरिचुअलिटी नाल होया। तां मारे कहंदे मीर नाल बाहर दी ताकत किवें काबू करनी है, ये मीरी दसदी है। ते अंदर दी ताकत, अंदर दे पंज विकारां नूं पंच दूत तुद वस किने, वो किवें वस करने आ, ये तैनूं पीरी दी तलवार दसदी है, ये पीरी दा गुण दसदा है। तो सतगुरां ने अज ये दोवें कनसैप्ट जिन्हों उल्टमें शब्दों च कह सकते हैं, भगती ते शक्ति इकट्ठे कर दिते। अज राज ते जोग इकट्ठे कर दिते, अज संत ते सिपाही का गुण इकट्ठा कर दिता, अज रवाब ते नगारा इकट्ठा कर दिता। होर विस्तार नाल वेखिए, अज हरमंदर साहब ते अकाल तख्त इकट्ठे हो गया। हरमंदर भगती है, अकाल तख्त शक्ति है, हरमंदर पीरी है और अकाल तख्त मीरी है। अज दोवें गुण इकट्ठे कर दिते, सानू संत सिपाही बनाया। तो सतगुरु पातशाह ने जिस दिन तलवारां धारण कीतियां, अकाल तख्त साहब की रचना हुई, उस दिन कहंदे ने नत्थे अब्दुल्ले हुणां ने वार गाई। उन्होंने बड़े वजद विच आके गाया कि हे परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरू, पीरी दे लिवास थल्ले इत्थे लोकां ने जुल्म बड़े कीते, मीरी दे लिवास थल्ले भी, पीरी दे लिवास थल्ले भी। मीरी दे लिवास थल्ले राजे शी मुकदम कुत्ते बन गए, पीरी दे लिवास थल्ले काजी होए रिश्वती। ए जुल्म दुनिया ते हुंदा रहा, पर महाराज साहब कहंदे आ, मैं ये दोवें लिवास बदल देंगा, दोवां दी परिभाषा बदल देंगा। मीरी भी कल नजायज़ नहीं जुल्म करेगी ते पीरी दे लिवास थल्ले भी कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। इदां दा मैं इस दुनिया दे थल्ले दुनिया नूं ये सारा कुछ सतगुरु कहंदे गुरमत दी कसवट्टी ते बख्शिश कर देंगा। तां अज पातशाह जिहड़े ने धन गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे धारनी हो रहे ने, उत्थे एक पौड़ी है, एक वार है, जिहदे शब्द ने नानक राज चलाया, सच कोट सताणी नीवद सत्ता बलवंड, कब कल सो जस गुरु नानक, कब कल सो जस गुरु नानक, राज जोग जन माणियो। ये राज चवर छतर तख्त चंदोआ, जो कुछ अज ये लग्या वेख रहे हैं, ये बादशाह की निशानी, ये मीरी की निशानी है। अज गुरु ग्रंथ साहब के अगे पे हुए शस्त्र मीरी ते पीरी के सिद्धांत नूं प्रगट कर रहे हैं। अज दोवें सिद्धांतां नूं प्रगट कर रहे हैं। तो अज पालकी साहब विच असीं दरबार साहब नूं की कहने, दरबार राजियां दे हुंदे आ। असीं कहने सज्जन सच्चा पातशाह। अज तक दिल्ली के बादशाह नूं दुनिया पातशाह कहती आई आ। पहला समा सी जदों बाणी दे विच गुरु नानक साहब ने कहा कि परमात्मा तू पातशाह है। पहला वक्त सी जदों बाणी विच गुरु नूं पातशाह कहा गया। नहीं अज तो पहला दुनियावी बादशाह नूं लोग पातशाह कह रहे सन, तो महाराज साहब ने दसिया भी असल पातशाह कौन है, वो गुरु है, वो परमात्मा है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा, तुद तख्त सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत। ये शब्द जुड़े तो याद रखियो, उस वेले फिर एक शब्द उन्होंने वार गाई,
दो तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दे, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोटगढ़ दरवाजा बलक बखीर दी, नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टां करे तागीर जी, पग तेरी की जहांगीर दी, नत्था अब्दुल्ला कहंदे आ जहांगीर किथे तेरी पग दे किथे गुरु हरगोबिंद साहब दी दस्तार, तेरी पग तां अब तो वड्डियां मूरे झुकदी आई आ ते पता नहीं स्वार्थ लिए ने किथे झुक जाना है। धन गुरु हरगोबिंद साहब दी दस्तार वेख जिहड़ी कल्ले अकाल पुरख तो बिना किसे अगे नहीं झुकदी, ना कोई इहनूं झुका सकदा है। ते छेवें पातशाह ने एडियां रहमतां जिहड़ियां वरसाइयां बख्शिशां कीतियां। अज वो दिन गए जदों सिख कौम दी झोली विच मीरी ते पीरी दा गुण टका दिता, भगती ते शक्ति का गुण टका दिता। अज वो वक्त गए, वो दिन गए, कहते ने उस दिन सच्चा शब्द सुहायो श्री गुरु पाए कह, शब वरनी मैं जाए कहो कह जाए कह, रब सस भय मलीन सो दर्श दिखाए कह, श्री गुरु तख्त बिराजे प्रभु मिलाए कह, मीर अब्दुल और नथ जस कहो बनाए कह। सारिया ने अज गुरु हरगोबिंद साहब का जस किया, संगत विच कौम विच नवीं रूह फूकी और रवाब नगारे तक पहुँच गई, भगती शक्ति च बदल गई। अज संत नूं सिपाही बना दिता। अज पातशाह ने पीरी दे नाल नाल अज मीरी रख के कह दिता, सिखा मीरी पीरी कट्ठे लैके चली, कोशिश करी कि भगती उपर होवे शक्ति थल्ले होवे। अज भी तुसी दो निशान साहब ने उत्थे, जिहड़ा हरमंदर साहब वाला निशान साहब आ वो उच्चा है, अकाल तख्त साहब वाला नीवां है। मीरी ते पीरी दियां तलवारां, जिहड़ी भगती पीरी दी तलवार है वो 44 इंच है, जिहड़ी मीरी बादशाह दी तलवार आ वो 42 इंच। राजनीति नूं शक्ति नूं छोटा रखिया। अकाल तख्त साहब ते बैठो हरमंदर साहब दे दर्शन होणगे, हरमंदर साहब च बैठे हो तुहानूं अकाल तख्त दे दर्शन नहीं होणगे। बड़ा सतगुरु पातशाह ने दूर अंदेशी नाले सारा कुछ किया, पर अज किते ना किते सारा कुछ उल्ट जा हुंदा नज़र आ रहा है। अरदास करियो सतगुरु अज कौम दी जिहड़ी बेड़ी है वो बड़े चक्रां विच पै के डावाडोल होई पई आ, डगमगाई पई आ। आप कृपा करो, रहमत वरताओ, कौम नूं आप अगवाई बख्शिश करो। समुची कौम नूं श्री अकाल तख्त साहब दे झंडे थल्ले इकट्ठे होण दी समत, ताकत ते समर्था बख्शिश करो। जे इत्थे असीं इन्ने अज बिखरे पए आ, बिखरे होए तां फिर बिखरी जांदे आ, तो उन्हां दी पायां जिहड़ी बहुती लमेरी नहीं हुंदी, जिहड़े इकट्ठे होके चलदे आ मुद्दतां ताईं दुनिया ते राज करदे आ, धरती तख्तियां ते राज करदे आ। जदों साडा एक बाणी एक गुर इको शब्द विचारे वखरेवें कित्थों आ गए, वो वखरेवें साडी जिंदगी विचों निकल जाण, जिस करके असीं मीरी ते पीरी दा गुण धारण करके, भगती ते शक्ति दा गुण धारण करके, संत दे नाल सिपाही बन के, धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह तो सेध लैके अपना जीवन भी सवारीए और कौम दे भले वास्ते, कौम दी चढ़दी कला लई भी कोई योगदान पा सकीए। और सब तो वड्डी गल इह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले दे भागी बन सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान आप समुची संगत नूं मीरी पीरी दिवस दियां लख लख वार वधाइयां होण। अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो सिंह शहीद बाबा जी तो वड्डा दिन है। मंग के जायो सतगुरु किरपा करो सानू भगती ते शक्ति दा गुण दे दिओ, अज मीरी ते पीरी दा गुण दे दिओ। अज सानू सतगुरु पातशाह जीओ संत ते सिपाही बना दिओ। अज सानू अपने चरनां नाल जोड़ के एक ये राजयोग दीयां जिहड़ियां गल्लां ये समझा दिओ, ताकि असीं अपना जीवन सफल करके तुहाडे दर कर प्रवान हो सकीए जी। ये सतगुरु जरूर किरपा करनगे, बख्शिश करनगे। इन्नियां बेनतियां नाल समाप्ति आओ आनंद साहब दी बाणी, कोई रसना वांझी ना रवे। गज वज के आनंद साहब दी बाणी च हाज़री फिर अरदास बेनती विच जुड़ांगे। आनंद साहिब रामकली महला तीजा, आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद